नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और मैं आपको आज बताने वाला हूं कि जो तूफ़ान है या साइक्लोन है जो आगे बनने वाला है बंगाल की खाड़ी में, लगभग देखा जाए तो अब 20 अक्टूबर से लगाकर आगे 25 अक्टूबर के बीच में बंगाल की खाड़ी में एक मजबूत साइक्लोन बनने की संभावना है। जिसके आगे देखा जाए तो लगभग आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और यहाँ से लेकर लगभग तमिलनाडु के कुछ भागों तक इसके आगे टकराने की संभावना है। खास तौर पर जो देखा जाए तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा और जो यहाँ तक इसकी व्यापक और बहुत भारी वर्षा देखने को मिलेगी पश्चिम बंगाल के आसपास से लगाकर। तो यहाँ पर जो आप लाल कलर की जो लाइन देख पा रहे हैं, एरो, यहाँ पर आगे तूफान के टकराने की संभावना लग रही है। और जो अरब सागर में जो तूफान बन सकता है ऐसी संभावना लग रही है। फिलहाल उसके कोई ज़्यादा आगे परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं लग रही हैं कि ये आगे जो तूफान की श्रेणी तक जाएगा, पर फिर भी डीप डिप्रेशन और आगे कह सकते हैं कि डिप्रेशन से लगाकर डीप डिप्रेशन के बीच वाली कैटेगरी में रहेगी। तो आगे उसके भी आगे कह सकते हैं अगर तूफान बन जाता है और तूफान नहीं भी बनता है तब भी वो कह सकते हैं कि उसके आगे जो संयुक्त अरब अमीरात और जो कह सकते हैं कि ओमान की खाड़ी है वहाँ तक इसके आगे जाने के बाद टकराने की संभावनाएं लग रही है। यानी अगर ये राजस्थान और गुजरात के आसपास के भागों से होता हुआ टकराता है, यानी गुजरात के आसपास ये अगर डीप डिप्रेशन और डिप्रेशन की श्रेणी तक भी आकर या अगर राजस्थान गुजरात के क्षेत्रों तक आता है या महाराष्ट्र के क्षेत्रों तक आता, तो राजस्थान में एक बार फिर हल्की से लेकर मध्यम तेज कहीं जोरदार वर्षा होती। पर ऐसा नहीं है क्योंकि ये जो सिस्टम है इसके आगे कह सकते हैं कि ओमान की तरफ ही आगे बढ़ने की संभावनाएं लग रही है। यानी अगर 10 सिस्टम बनते हैं, अमूमन देखा जाता है कि 10 सिस्टम बनते हैं तो लगभग केवल ही 1-2 सिस्टम ही गुजरात की तरफ आते हैं। बाकी ज़्यादातर जो कह सकते हैं कि 90% जो सिस्टम है वो कह सकते हैं कि ओमान और संयुक्त अरब अमीरात की तरफ बढ़ते हैं। वैसे ही देखा जाए तो पीछे कह सकते हैं कि 2 नए साइक्लोन तूफान बने हुए हैं, जो कि आपको अगर नहीं पता है तो मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो में कि लगभग देखा जाए तो वो भी एक मजबूत हैं, तो उसके भी आगामी समय में आगे बढ़ने की संभावना है। तो वो किस प्रकार है, फिलहाल इस तूफान के कारण देखा जाए तो कई जिलों में मूसलाधार वर्षा होगी। यहाँ पर देखा जाए तो जो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा, पुडुचेरी के क्षेत्र हैं और आसपास के, यानी देखा जाए तो दक्षिण पूर्वी भारत के क्षेत्र हैं, यहाँ पर जोरदार वर्षा देखने को मिलेगी। कई जगहों पर बहुत ज़्यादा वर्षा भी देखने को मिलेगी। यानी जो पूरी मध्य प्रदेश तक के क्षेत्र रहेंगे, छत्तीसगढ़, झारखंड के क्षेत्र, कुछ बिहार, कुछ पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं और लगभग ये कई ज़्यादा मतलब भारत के राज्यों को कवर करेगा। लगभग ये अगर टकराता है तो भी इसका कह सकते हैं फैलाव बहुत बढ़िया रहेगा और आसपास के हिस्सों में बहुत ज़्यादा वर्षा देखने को मिलेगी और कई जगहों पर बादलों का आवागमन भी बढ़ेगा, यानी बादल भी लगातार बढ़े। और आज मैंने ये स्पेशल वीडियो बनाया है साइक्लोन अपडेट के बारे में, तो इसमें आप यही देख पा रहे हैं कि जो तूफान है वो किस कदर आगे बढ़ेगा और किस प्रकार आगे टकरा सकता है। तो जो हमारी जो कह सकते हैं कि जो इस वीडियो में जो भविष्यवाणी है ये लगभग मैं आपको बता दूँ 85% सही है। तो इसके आगे लगभग इस प्रकार से आगे बढ़ने के साथ एक टकराने की संभावना है। अगर वो अरब सागर के दक्षिण में बनता है तब भी वो यहाँ पर ही टकराएगा ओमान की तरफ, और चाहे बंगाल की खाड़ी में जो तूफान है वो मध्य पूर्व में बनता है तब भी ये कह सकते हैं कि उड़ीसा से लगाकर जो कह सकते हैं कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना तक के क्षेत्र है वहाँ के जो हिस्से हैं यहाँ तक टकराने की संभावनाएं लग रही है। बाकी चाहे तूफान कहीं भी बने, ये जो मैंने आपको संभावनाएं बताई है इस प्रकार ही बनेगी और राजस्थान, गुजरात में कोई इसका अच्छा खासा असर नहीं रहेगा। फिलहाल यहाँ पर अभी इंतजार है मावठ का, आगामी दिनों में WD आएंगे तब मावठ की और बारिश से देखने को मिल सकती है। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट में बताना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।